नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे मधुमेह रोग के विषय में। डायबिटीज जो रोग है उस रोग के विषय में जानेंगे। आप जानते हैं कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही मधुमेह रोग भी तीव्र गति से विश्व के स्त्री पुरुषों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ दशकों पहले मधुमेह रोग को धनाढ्य स्त्री पुरुषों का रोग कहा जाता था। 40-45 वर्ष की आयु को पार करते हुए स्थूल स्त्री पुरुष जो कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष इस रोग के शिकार होते थे। लेकिन अब तो 30-35 वर्ष की आयु के तक के लोग भी, स्त्री पुरुष भी मधुमेह रोग के शिकार हो रहे हैं। मधुमेह रोग का बहुत देर से पता चलता है। जब पता चलता है तो रोग बहुत विकसित हो चुका होता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में चीनी, गुड़, शक्कर व मिठाइयों का सेवन करते हैं तो उसके शरीर में शर्करा की मात्रा तीव्र गति से विकसित होती है। शरीर में अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, ऐसी ग्रंथि है जो विशेष रूप से ऐसे हार्मोन्स की उत्पत्ति करता है, स्राव करता है, जो भोजन की शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। ध्यान से सुनना। जो अपने अग्नाशय है, पैंक्रियाज ग्रंथि है, वह ऐसे हार्मोन की उत्पत्ति करता है जो भोजन की शर्करा को, भोजन की जो मिठास होता है, भोजन की जो शर्करा होती है, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। भोजन की शर्करा की पाचन क्रिया प्राकृतिक रूप से निरंतर चलती रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करता है तो अग्नाशय को अधिक पाचन क्रिया के लिए अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिक समय तक अग्नाशय जो ग्रंथि है, अपने पैंक्रियाज जो ग्रंथि है, अधिक मात्रा में इंसुलिन उत्पत्ति नहीं कर पाती। और जब किसी कारण से अग्नाशय अधिक मात्रा में इंसुलिन अधिक उत्पत्ति नहीं कर पाता है तो शर्करा जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हुए बिना रक्त में मिल जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, मूत्र में शर्करा निकलने लगती है। ग्लूकोज में शर्करा के परिवर्तित नहीं हो पाने व मूत्र द्वारा निष्कासित होने से शारीरिक दुर्बलता तेजी से बढ़ती है। जिस शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित होना था और अपने शरीर को ऊर्जा मिलनी थी, वो अपने मूत्र के द्वारा निकल जाता है या अपने रक्त में शामिल हो जाता है, जिससे हमें शारीरिक दुर्बलता होती है, तेजी से बढ़ती है। इस विकृति को मधुमेह रोग कहा जाता है। अग्नाशय पैंक्रियाज में विकृति के कारण इंसुलिन की मात्रा कम होने पर मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है। अग्नाशय में, पैंक्रियाज में विभिन्न कारणों से अनेक विकृतियां हो सकती है। अग्नाशय के ऊपरी भाग में कैंसर होने से भी इंसुलिन की उत्पत्ति कम हो सकती है। अग्नाशय पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, वो शर्करा के पाचन क्रिया के अधिक दबाव पड़ने पर मधुमेह की विकृति हो सकती है। कुछ स्त्री पुरुषों में मधुमेह रोग होने पर उनके बच्चे भी मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाते हैं। शारीरिक रूप से अधिक स्थूल स्त्री पुरुष मधुमेह से पीड़ित होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, सुबह का एक्सरसाइज जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, उसको करते रहना चाहिए। मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं उनको मधुमेह रोग, डायबिटीज होने के अधिक खतरा है। मधुमेह रोग के लक्षण। मधुमेह रोग के लक्षण, रोग का सबसे बड़ा लक्षण जो है मूत्र में शर्करा का निष्कासन। लेकिन मधुमेह रोग हो जाने पर बहुत समय तक रोगी को इस विकृति का पता नहीं चलता है। शारीरिक दुर्बलता तेजी से विकसित होती है और रोगी अपने रक्त या मूत्र का परीक्षण कराता है
तब जाकर के कहीं मधुमेह रोग का शर्करा के निष्कासन से पता चलता है। मधुमेह रोग से शरीर के विभिन्न अंगों में चींटियों के काटने की चुभन होती है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक मतलब आपको डायबिटीज होने वाले हैं, तो आपके जो शरीर में है विभिन्न अंगों में ऐसा महसूस होगा कि चींटियां काट रहे हैं, काटने की चुभन होगी। इसके साथ ही तीव्र खुजली से रोगी परेशान हो जाता है। गुप्तांग पर अधिक खुजली होती है। रोगी को प्यास बहुत लगती है। बार बार जल पीने के बाद भी प्यास शांत नहीं होती। रोगी को बहुमूत्र की विकृति हो जाती है। 30 से 40 मिनट के अंतर्गत ही उसको बार बार अंतराल में 30-40 मिनट में ही ऐसे स्त्री पुरुषों को मूत्र त्याग के लिए दौड़ना पड़ता है। रात्रि में भी बार बार मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है। शारीरिक दुर्बलता तीव्र गति से बढ़ने के कारण नेत्र जो दृष्टि है क्षीण हो जाती है। नपुंसकता तीव्र गति से बढ़ती है। मधुमेह रोगी को भूख अधिक लगती है। पाचन क्रिया क्षीण होने से भोजन बहुत देर से पचता है। शर्करा की पाचन क्रिया नहीं हो पाती है। शर्करा मूत्र मार्ग से निष्कासित होती है या रक्त में मिलने लगती है। रोगी के लिए दोनों ही परिस्थिति, या तो आपकी जो शर्करा है वह मूत्र से निकले या तो अब वह शर्करा खून में शामिल हो जाए, दोनों ही परिस्थिति रोगी के लिए हानिकारक होती है। मधुमेह रोगी के जो रोगी होता है उसके गुर्दों की भी विकृति हो जाती है। आज अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि क्या उसे डायबिटीज या मधुमेह की समस्या है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक 10 में से 7 व्यक्ति शुगर की समस्या से आपको पीड़ित मिलेंगे। ब्लड में ग्लूकोज शुगर की मात्रा मिलीग्राम प्रति डीएल में व्यक्त दिन और रात के दौरान अलग अलग होती है। हमारा शरीर हालांकि पूरे दिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन दिन के अलग अलग घंटों में ये लेवल अलग अलग होता है। एक स्वस्थ शरीर में औसत शुगर लेवल 90 से 100 मिलीग्राम प्रति डीएल के बीच होता है, लेकिन कभी कभी डायबिटीज जैसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल अलग अलग हो सकता है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति खान पान और जीवन शैली का पालन करता है तो सामान्य शुगर लेवल को बनाए रखना आसानी से संभव है, लेकिन हाई या लो ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपके खराब स्वास्थ्य से जुड़ा संकेत है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हेल्दी ब्लड शुगर लेवल और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में जानना भी आवश्यक है। एक स्वस्थ और सामान्य ब्लड शुगर की सीमा बनाए रखना हृदय रोग, आंखों की रोशनी और गुर्दों की बीमारी सहित कई दीर्घकालिक और प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने या टालने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न रोगों की शुरुआत से बचने के अलावा स्वस्थ जो सीमा में ब्लड शुगर के लेवल को बनाए रखने से भी व्यक्ति की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए आपको यह समझना महत्वपूर्ण है, मीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और अन्य उपकरणों के साथ परीक्षण करते समय ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या दर्शाता है। अगर आपको अपने टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ी लगती हो तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। शुगर लेवल को तुरंत कैसे कम करें? क्या भूखे रहने से शुगर बढ़ती है? क्या पैदल चलने से शुगर कम होता है? 40 साल की उम्र में शुगर लेवल कितना होना चाहिए? शुगर टेस्ट कब करना चाहिए? शुगर फ्री जो फल जो है फल कौन कौन से हैं? शुगर फ्री फल कौन कौन से हैं? कौन कौन से फल खा सकते हैं हम? शुगर में केला खा सकते हैं क्या? शुगर की बीमारी में क्या परहेज करना चाहिए? इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि बिना डायबिटीज वाले लोगों में भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है। खासकर खाने के बाद डायबिटीज वाले लोगों को ब्लड शुगर के लेवल को लगातार चेक करते रहना चाहिए और शुगर के लेवल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंसुलिन या ग्लूकोज कम करने वाली दवा लेनी चाहिए। समान दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तियों में नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल निम्न जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष या महिला के लिए 8 घंटे के फास्ट के बाद समान ब्लड शुगर का रेंज 70 से 99 मिलीग्राम प्रति DL से कम होनी चाहिए। एक डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए नॉर्मल ब्लड शुगर का रेंज 80 से 130 मिलीग्राम प्रति DL से कहीं जो है भी मानी जा सकती है। साथ ही एक स्वस्थ व्यक्ति के खाना खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल शुगर लेवल 140 मिलीग्राम DL से कम होता है और डायबिटिक व्यक्ति का नॉर्मल शुगर लेवल 180 मिलीग्राम प्रति DL से कम हो सकता है। एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसका जो शुगर लेवल है वह 70 से 99 मिलीग्राम प्रति DL होनी चाहिए। एक डायबिटीज से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके 80 से 130 कहीं भी मानी जा सकती है। साथ ही एक स्वस्थ व्यक्ति में खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल शुगर लेवल 140 से कम होता है और डायबिटिक व्यक्ति का जिसको डायबिटीज हो चुका है उसका नॉर्मल शुगर लेवल 180 मिलीग्राम प्रति DL से कम हो सकता है। नॉर्मल, चूंकि ब्लड शुगर का लेवल पूरे दिन बदलता है इसलिए ऐसे परिवर्तन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को जानना भी बेहद जरूरत होती है। जो भोजन करते हैं वह हमारे ब्लड शुगर को लेवल को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि हम रिच हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई कैलोरी वाले पदार्थ खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा भी हमारे नॉर्मल शुगर लेवल को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा ज्यादा भोजन से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। भोजन सामान्य करें। फिजिकल एक्टिविटी हमारे ग्लूकोज के लेवल को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए भारी और कठिन काम हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकता है, जबकि कुछ भी नहीं या कम फिजिकल एक्टिविटीज हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। कुछ दवाएं हमारे ब्लड शुगर के लेवल को बिगाड़ सकती है। इसके अलावा जो डायबिटीज और लीवर रोगी जैसे चिकित्सीय स्थितियां हमारे नॉर्मल शुगर लेवल को भी परिवर्तन का कारण बन सकती है। शराब के सेवन से हमारी अच्छी शुगर लेवल रीडिंग भी गिर सकती है। धूम्रपान से टाइप बी डायबिटीज हो सकता है। इस मामले में उम्र भी मायने रखती है। उम्र के साथ इंसुलिन की सहनशीलता कम हो जाती है जिससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जो अपने ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर में अपना आहार जो विहार है, मेथी के दाने खा सकते हैं। आहार में जो आप है प्रातः 6 ग्राम दाने, रात में 6 ग्राम दाने को रात्रि में जल में डालकर रखें। प्रातः उठकर थोड़ा सा मसलकर जल पीने से बहुत लाभ होता है। मेथी के दानों का चूर्ण जल के साथ सेवन करने से भी मधुमेह में बहुत लाभ होता है। भोजन में मीठे खाद्य पदार्थ, फल सब्जियां लेने पर भी रोगी को अधिक हानि हो सकती है। रोगी को चिकित्सक से परामर्श लेकर सुपाच्य और सरल भोजन लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप की विकृति हो तो नमक भी कम उपयोग करना चाहिए। रोगी को एक समय में अधिक मात्रा में भोजन लेने की अपेक्षा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन लेना चाहिए। रोगी को साली चावल, कुल्थी, करेला, लौकी, टिंडे, परवल, तोरई, गेहूं और जौ की रोटी खानी चाहिए। मधुमेह रोगी को मैदा से बनी चीजों से परहेज रखना चाहिए। नवीन धान्य, उड़द की दाल, आलू, गोभी, मटर, मूलकंद, सब्जियां, अरबी,
कचालू आदि नहीं खानी चाहिए। रोगी के लिए सिगरेट व शराब पीना सबसे हानिकारक होता है। रोगी को प्रतिदिन सुबह के समय किसी न किसी पार्क में सैर के लिए अवश्य जाना चाहिए। सुबह की शीतल और शुद्ध वायु से रोगी को बहुत लाभ होता है। शरीर में शक्ति और स्फूर्ति विकसित होती है। रोगी को जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए, अपने योग एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। जो मूल मंत्र है योग एक्सरसाइज इसमें अवश्य करनी चाहिए। अगर आप योग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जो है ब्लड जो अपने मधुमेह जो रोग है वह कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो योग और एक्सरसाइज जिसमें आप योग मतलब 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन टहलना चाहिए। टहलना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और मधुमेह रोग में, डायबिटीज में टहलना रामबाण है। दूसरी बात, ये प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरे 30 से 35 मिनट का अपना योग एक्सरसाइज आसन प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, जिसमें आप मंडूक आसन कर सकते हैं, शशका आसन कर सकते हैं और भी कई आसन है जिससे कि अपने पैंक्रियाज एक्टिव हो। ऐसे आसन को आप कर सकते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकेंगे। उम्र के हिसाब से भी अपना जो शुगर लेवल मायने रखता है। जैसे कि आप 6 से 12 साल का अगर आप बच्चों की बात करें तो उसके जो है खाना खाने के बाद 80 से 180 मिलीग्राम प्रति DL अगर है रीडिंग तो आप वो नॉर्मल है। 13 से 19 साल वाले के 70 से 150 mg प्रति DL, 20 से 26 साल वाले के लिए 100 से 180 मिलीग्राम प्रति DL, 27 से 32 साल वाले के लिए 100 से 140 मिलीग्राम प्रति DL, 35 से 40 साल वाले के लिए 140 ग्राम प्रति DL से कम होना चाहिए। 40 से 50 साल वाले के लिए 90 से 130 मिलीग्राम प्रति DL की रीडिंग होनी चाहिए। 50 से 60 साल वाले के लिए 90 से 130 मिलीग्राम प्रति DL अगर रीडिंग आती है तो आप स्वस्थ नॉर्मल की गिनती में आएंगे। और डायबिटीज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायबिटीज A और डायबिटीज B। डायबिटीज की जो प्रकार A होती है, ऐसे रोगियों के जो पैंक्रियाज है, जो अग्न्याशय है, वह इंसुलिन को पैदा ही नहीं करता। इंसुलिन को पैदा नहीं करेंगे तो उनको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन पूरे जीवन लेना ही पड़ेगा। दूसरे जो टाइप 2 है, जो उसमें क्या है, जो रोगी का शरीर जो है अग्न्याशय पैंक्रियाज जो ग्रंथि है वह आपका इंसुलिन को पैदा करेगा, लेकिन जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं आपके जो इंसुलिन का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी जो ऐसे रोगी भोजन करते हैं तो वह शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता है और मूत्र और रक्त में शामिल होने लगता है, मूत्र से निकल जाता है और रक्त में शामिल हो जाता है, जिसके वजह से शारीरिक दुर्बलता आ जाती है और जो ग्लूकोज जिससे एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलती है। अतः मेरा कंक्लूजन ये बोलेंगे, इसका निष्कर्ष ये बोलेंगे, आप एक्सरसाइज करिए प्रातः 35 मिनट 30 से 35 मिनट तक हल्के व्यायाम करने चाहिए और 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन अगर आप टहलते हैं तो आपको डायबिटीज बाल बाका नहीं कर सकेंगे, आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद।